आज तारीख है 3 जून 2026, दिन है बुधवार। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी वालों के लिए राहत की खबर, बिजली बिल पर लगने वाला 10% सरचार्ज रोका। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 543 पदों पर बम्पर भर्ती, आवेदन शुरू। 5 सितारा होटल में खाना खाकर बिना बिल दिए फरार हुआ युवक। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, 22 ट्रेनों के रूट बदले, 68 के प्लेटफॉर्म भी बदले। यूट्यूब से सीखी खेती, अब नेपियर घास से कमा रहे मोटा मुनाफा। खबर अब विस्तार से। यूपी वालों के लिए राहत की खबर, बिजली बिल पर लगने वाला 10% का सरचार्ज रुका। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बिजली बिलों में प्रस्तावित 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी कि यूपीईआरसी ने इस अतिरिक्त शुल्क को लेकर बिजली कंपनियों से जवाब तलब किया है और यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी दिया है। दरअसल यूपीपीसीएल ने जून 2026 के बिजली बिलों में 10% अतिरिक्त सरचार्ज जोड़ने की तैयारी की थी ताकि बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई की जा सके। हालांकि आयोग ने कहा है कि एफपीपीएएस का यूज पुराने बकाये या फिर ऐतिहासिक देनदारी की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता। आयोग के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिल का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब सभी की नजर यूपीपीसीएल के जवाब और आयोग के अंतिम फैसले पर है, जिससे यह तय होगा कि भविष्य में यह 10% सरचार्ज लागू होगा या फिर नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 543 पदों पर बम्पर भर्ती, आवेदन शुरू। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ असिस्टेंट, रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की कुल 543 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 21 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट शामिल होंगे। यह भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मानी जा रही है। 5 सितारा होटल में खाना खाकर बिना बिल दिए फरार हुआ युवक। आपको बता दें कि आगरा का यह मामला है, जहाँ पर यह हैरान कर देने वाला मामला सामने दिखा है। एक युवक शहर के एक 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल में खाना खाने पहुंचा और बिल चुकाने के बजाय चुपचाप वहां से खसक गया। होटल प्रबंधन ने जब बिल का भुगतान नहीं होने पर जांच की तो पूरा मामला सामने आया। घटना के बाद होटल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वही बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है और युवक की तलाश कर रही है, जिसने खाना तो खाया लेकिन बिल का भुगतान नहीं किया। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, 22 ट्रेनों के रूट बदले, 68 के प्लेटफॉर्म भी बदले। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। बता दें प्रयागराज जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के चलते 34 ट्रेनों के अतिरिक्त स्लीपर और एसी कोच लगाए जाएंगे। वहीं 22 ट्रेनों को बदले हुए रूट में से चलाया जाएगा और 68 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी अस्थायी रूप से बदल दिए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर जांचने की अपील की है। यूट्यूब से सीखी खेती, अब नेपियर घास से कमा रहे हैं मोटा मुनाफा। यूट्यूब ने किसानों का फायदा करा दिया। आगरा के एक किसान ने यूट्यूब से खेती की नई तकनीकें सीखकर सफलता की मिसाल पेश कर दी है। बता दें किसान ने पारंपरिक फसलों की जगह नेपियर घास की खेती शुरू कर दी, जिसकी पशुपालक के बीच काफी डिमांड रहती है। कम लागत और अच्छी आमदनी के कारण यह खेती उनके लिए मुनाफे का सौदा साबित हुई है। आज वह न सिर्फ अच्छा लाभ कमा रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि नेपियर घास को पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में जाना जाता है और इसकी एक बार खेती करने पर कई वर्षों तक उत्पादन मिलता रहता है। तो यूट्यूब के जरिए उन्होंने वीडियो देखा और अब कर रहे नेपियर खेती, जिसके बाद हो रहा है उन्हें फायदा। गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वेप, असद के एनकाउंटर के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई। बता दें गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। मामले के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। एनकाउंटर के बाद प्रशासन ने असद के घर पर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।
जिसको लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। प्रसव के दौरान आशा कार्यकर्ता की मौत, ऑपरेशन टेबल पर ही छोड़कर भागा डॉक्टर। आपको बता दें कि प्रसव के दौरान एक आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई। मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का है, जहां पर यह दर्दनाक घटना हुई है। बताया जा रहा है कि प्रसव के दौरान एक आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ ने सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद महिला को ऑपरेशन थिएटर में ही छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। महिला की पहचान सीमा देवी के रूप में हुई है, जबकि नवजात शिशु सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल को सील भी कर दिया गया है और पुलिस ने डॉक्टर समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एक बार फिर निजी अस्पताल की कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े भी कर दिए हैं कि आखिर इस तरीके से कब तक होगा। बागपत वालों के लिए खुशखबरी, मेट्रो विस्तार को मिली है रफ्तार। आपको बता दें, अगर आप बागपत में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बागपत के लोगों के लिए अच्छी खबर, शाहदरा से केकड़ा तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार की मांग को केंद्र सरकार से पॉजिटिव जवाब मिला है। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। यदि राज्य सरकार से मंजूरी मिलती है तो बागपत क्षेत्र के लाखों लोगों को दिल्ली तक तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। कांग्रेस को चाहिए ज्यादा सीटें, ईरान मसूद की 2 टूक। आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन हमेशा बराबरी के आधार पर होता है, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि उसे उचित हिस्सेदारी मिले और पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके। उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर चला बुलडोजर, हटाए गए अवैध कब्जे। आपको बता दें कि आगरा अलीगढ़ हाईवे को लेकर बुलडोजर चला है, जिसको लेकर अवैध कब्जों को हटाया गया है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे बने कई अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा था और सड़क चौड़ीकरण के काम में भी बाधा आ रही थी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। यूपी की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ITI आवेदन शुल्क सिर्फ 100। बता दें, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के ITI संस्थानों में दाखिले को लेकर बताया जा रहा है कि उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छात्रों के आवेदन शुल्क को, यानी छात्राओं के आवेदन शुल्क को सिर्फ 100 रुपए कर दिया है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस फैसले से बड़ी संख्या में छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब, हनुमानगढ़ी में गूंजे जय श्री राम के जयकारे। बता दें कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी जनसैलाब उमड़ पड़ी है। दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने भगवान हनुमान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति और आस्था से सराबोर इस माहौल ने अयोध्या की धार्मिक गरिमा को और भी भव्य बना दिया है। 6000 नहीं 30,000 चाहिए, पंचायत सहायकों का बड़ा प्रदर्शन। बता दें कि सोनभद्र में पंचायत सहायकों ने मानदेय बुझाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। पंचायत सहायकों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में केवल 6000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो महंगाई के दौर में बेहद कम है। प्रदर्शनकारियों ने मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपए करने, अस्थायी सेवा नियमावली लागू करने और अन्य सुविधा देने की मांग भी की है। पंचायत सहायकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।